झाबुआ शहर के कुमारवाड़े में आज प्रशासन ने एक कार्रवाई की। यहां पर तहसीलदार, नगर पालिका की टीम, फूड डिपार्टमेंट की टीम कुमारवाड़ा वार्ड नंबर 7 में पहुंची और यहां पर कई कत्लखानों की जांच की। बताया जाता है कि यहाँ पर कई तरीके के आरोप लगते हैं। सर्व हिंदू समाज की ओर से ज्ञापन भी दिए गए, जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यहाँ पर गोमांस बिकता है। इन आरोपों के बाद ये जांच हुई, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि अधिकारियों का दल जब वहां पहुंचा तो पूरे के पूरे कत्लखाने या दुकानें खाली थीं। अब एक तस्वीर हम आपको बताते हैं। तहसीलदार और पूरी टीम खड़ी है और इस स्टैंड को आप देखिए गोल घेरे में। ये स्टैंड साफ बताता है कि यहाँ पर जो बीफ है या गोवंशी पशु हैं उनको यहाँ पर मार के टांगा जाता है कत्ल करने के बाद, और उसका मांस यहाँ पर निकाल के बेचा जाता है। ये साफ प्रूव हो गया। अब तहसीलदार साहब का कहना है कि शायद 3 लोगों को यहाँ पर जो बीफ है उसके लाइसेंस दिए हुए हैं। सवाल ये है कि क्या शहर के बीचों बीच ये लाइसेंस दिए जा सकते हैं? सवाल ये है कि क्या इस बीफ की आड़ में गोकशी हो रही है, उसकी निगरानी कौन कर रहा है? और कई तरीके के आरोप लगे हैं। तो तस्वीरें आप पहले देख लीजिए और सुन लीजिए आप तहसीलदार साहब ने क्या कहा। ये जिला कार्यालय से शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ के निर्देश पर आज हम लोग फूड वेटनरी नगर पालिका की टीम द्वारा हम उस मोहल्ले में गए थे। वहाँ पर जाने पर 3 दुकानों को हमने चेक किया कि यहाँ पे गौ मांस आदि का विक्रय किया जाता है, लेकिन हमारे निरीक्षण दौरान किसी प्रकार का कोई अंश आदि नहीं पाएगा। किंतु फिर भी एक जगह से हमने मांस आदि भरने के थैले को जब्त किया गया, जिसमें ब्लड आदि लगा हुआ था, ताकि उसका सैंपल जांच हेतु भेजने हेतु वेटनरी को जब्त कर दिया गया है। जांच उपरांत और एक जगह से हमें मांस के कुछ अंश प्राप्त हुए, जहां ये सूचना थी कि यहाँ पे भी गोवंश या आदि विक्रय होता है, तो मांस के अंश प्राप्त हुए, जिसे जब्त किया गया है। वो भी वेटनरी डॉक्टर को दिया गया है। वेटनरी डॉक्टर द्वारा सैंपल जब्त करके वरिष्ठ को भेजा जाएगा। जांच दौरान जो भी स्थिति पाई जाएगी वो संबंधित के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया सही है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, ये कुछ पाड़े का मटन आदि इनको विक्रय के लाइसेंस प्राप्त होना बताया गया है, किंतु वहाँ पे किसी प्रकार का कोई मांस विक्रय आदि की कोई अंश या विक्रय के दौरान मांस आदि ना पाए जाने पर इस संबंध में को कुछ कहना थोड़ा सा उचित नहीं है। तो आपने तहसीलदार साहब को सुना, लेकिन तहसीलदार साहब एक चीज और बोल गए। तहसीलदार साहब ये भी बोल गए कि हाँ, नगर पालिका ने शायद सूचना दे दी थी। सुनिए। हाँ, कुछ जानकारी मुझे भी मिली है, लेकिन फिर भी भविष्य में अचानक ही छापामार कार्रवाई की जाएगी। मैं व्यक्तिगत खुद भी रुचि ले रहा हूँ कि इस प्रकार की बाज़ार में स्थिति ना बने, ताकि अपना झाबुआ नगर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। ये अपेक्षा रहेगी मेरी। तो आज जो प्रशासन ने कार्रवाई की, उसे कई हिंदूवादी नेता या उससे जुड़े हुए लोग एक रस्म अदायगी कह रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है इस कार्रवाई को लेकर? सुनिए। देखिए, प्रतिक्रिया ये है कि प्रशासन ने कार्रवाई करी, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई करी हम सभी को पता है। पहले से सूचना दे दी गई और वहाँ से जितना भी मांस मटन जो कुछ भी था वो सब पहले से साफ़ कर लिया गया। ऐसा लगा कि वो गली इतनी सुनसान रहती है कि वहाँ पर कोई ऐसा विक्रय होता नहीं है, और अभी भी आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ विक्रय शुरू हो चुका है। मेन बात यह है कि हम कहते हैं कि नगर पालिका के पास में दुकान लगी है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जिला प्रशासन जहाँ पर बैठा है, जहाँ पर कलेक्टर मैडम बैठी हैं, उनसे 200 मीटर दूर पर यह सारा गो तस्करी का काम चल रहा है और प्रशासन पूरा खामोश है। निरंतर ये लोग बाहर से गोहत्या करके झाबुआ शहर में ला रहे हैं। बजरंग दल द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है, पकड़ा है, थानों पे लेके गए हैं और पुलिस प्रशासन को सौंपा भी गया है, लेकिन उस टाइम एफआईआर होती है, थोड़ी बहुत वो जांच होती है, ठीक से जांच होती भी नहीं है और
उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। संरक्षण यहाँ के जो पैसा खा रहे हैं नेताओं का ही होगा, उसमें कहीं ना कहीं बिना किसी नेता के या बिना प्रशासन की मिली भगत के चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि सबको पता है यहाँ निरंतर गौमांस भी आ रहा है। वो बोलते हैं भैंस का ला रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में गौमांस भी ला रहे हैं और यहाँ पे किसी के पास में एनओसी भी नहीं है और ये निरंतर ये चीज़ें करते जा रहे हैं। ये तो सरासर क्या है, सब लोगों की मिली भगत से काम हो रहा है। बिना मिली भगत से कोई काम होगा नहीं। आज अगर प्रशासन गया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने व्यक्ति ने सूचना तो दी होगी, तो इतना साफ हो गया। नहीं तो मैं रोज़ निकलता हूँ उस रोड से, रोज़ बाहर पटिया लगा के बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लोग ही उसमें मिले हुए हैं। अपने लोगों का ही श्रेय है उन लोगों को। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, गौ संरक्षण करने वाली सरकार है। ऐसे में अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लंबे समय से कारोबार हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात है और चिंता की बात है। कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, वीडियो की भी आप देखिए हमारे स्क्रीन पे, ये वीडियो वायरल हुए हैं। चर्चाएं ये है कि हालांकि इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, पर चर्चा है कि ये गो मांस है जो परिवहन करके यहाँ पे लाया जाता है, बेचा जाता है। कई लोग यहाँ गोकसी के भी आरोप लगाते हैं, हालांकि हमारे पास इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन चर्चाएं शहर भर में हैं। आपके पास क्या जानकारी और आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।